कौन सा काम है जिसे करने वाली औरत पर फरिश्ते सुबह तक लानत भेजते हैं? बिना किसी शरई वजह के शौहर की जायज़ बात को ठुकराना। माशाअल्लाह। इस वक्त हम बिस्तरी करने से औलाद बदसूरत पैदा होती है? औलाद की सूरत और सीरत अल्लाह की मर्जी से होती है, वक्त से नहीं। माशाअल्लाह। क्या नापाक हालत में मरने वाला सीधा जहन्नुम जाएगा? मौत के वक्त ईमान ज़रूरी है, पर नापाकी में मरना बुरा माना जाता है। माशाअल्लाह। वो कौन से सहाबी थे जो आंखों से देख नहीं सकते थे पर मुअज्जिन थे? हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मख्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु। माशाअल्लाह। इस सहाबी की मौत पर शौक में परिंदे कतार बना कर आए थे? हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु के। माशाअल्लाह। क्या बीवी का शौहर के ऊपर बैठना जायज़ है? इस्लाम में तरीक़ों पर पाबंदी नहीं है, बशर्ते के पीछे का रास्ता इस्तेमाल ना हो। माशाअल्लाह। मुस्कुराना भी एक सदका है, लेकिन क्यों? क्योंकि एक मुस्कुराता हुआ चेहरा नफरत की दीवार में पहली दरार पैदा करता है। माशाअल्लाह। फिर भारत के मुसलमानों की स्थिति पर एक मूवी बने तो उसका हीरो कौन होगा? वो जो चुपचाप दूसरों की मदद करता है और नफरत का जवाब एक मुस्कुराहट से देता है। माशाअल्लाह। कौन सी 3 औरतें हैं जिनकी दुआ अर्श तक नहीं पहुंचती? शौहर की नाफरमान, खुशबू लगाकर निकलने वाली और जिना करने वाली। माशाअल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को क्या कहा जो अपने भाई की इज्जत बचाता है? वो जन्नत में सबसे ऊंचे मकाम पर होगा। माशाअल्लाह। इस तरीके से हम बिस्तरी करने पर अल्लाह की लानत बरसती है। पीछे के रास्ते से हम बिस्तरी करना कबीरा गुनाह है और ऐसे शख्स पे अल्लाह रहमत की नज़र नहीं डालता। माशाअल्लाह। वो कौन सा गुनाह है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान का चोर कहा? कुफ्र की बातें सोचना। माशाअल्लाह। इंसान की मौत का वक्त कहाँ लिखा होता है? अल्लाह के हुक्म से लौहे महफूज में पहले ही लिखा हुआ है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। माशाअल्लाह। इस मुस्लिम देश ने सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का हक दिया? अज़रबैजान ने 1918 में। माशाअल्लाह। कौन सी चीज़ है जिसे अल्लाह ने पैदा किया और फिर उसकी आवाज़ को सबसे बुरा कहा? गधा। कुरान में जिक्र है कि सबसे बुरी आवाज़ गधे की है। माशाअल्लाह। कुरान में किस सहाबी का नाम साफ तौर पर जिक्र किया गया है? हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु। माशाअल्लाह। अल्लाह की मदद आने का वक्त कौन सा है? जब बंदा बंदों से उम्मीद छोड़कर सिर्फ अपने रब की तरफ झुक जाए। माशाअल्लाह। जानवर की तरह हम बिस्तरी करना क्या इंसान को गुनहगार बनाता है? इस्लाम ने तरीके की आज़ादी दी है, लेकिन पीछे का रास्ता सख्त हराम है। माशाअल्लाह। इंसान के बदन का वो कौन सा हिस्सा है जो कब्र में कभी नहीं सड़ता? अज्जुल धनब, यानी रीढ़ की हड्डी का आखिरी छोटा हिस्सा। माशाअल्लाह। क्या गैर मर्द का तसव्वुर करके हम बिस्तरी करना हराम है? जी हाँ, इसे जिनाए ख्याली कहा गया है और ये सख्त गुनाह है। माशाअल्लाह। कौन सा काम है जिसे करने से खवातीन के चेहरे पर नूर और उम्र में बरकत आती है? तहज्जुद की नमाज और कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने से। माशाअल्लाह। इससे बेहतरीन बीवी कौन है? जिसे देखकर शौहर खुश हो जाए और जो उसकी गैर मौजूदगी में अपनी और शौहर के माल की हिफाजत करे। माशाअल्लाह। वो कौन सा मर्द है जिस पर जन्नत हराम है? वो मर्द जो अपने घर की औरतों में बुराई बेहयाई देखकर खामोश रहते हैं। माशाअल्लाह। अल्लाह के 99 नामों में से किस नाम से दुआ मांगना सबसे बेहतर है? या रहमान या रहीम, क्योंकि रहमत की उम्मीद सबसे ज्यादा है। माशाअल्लाह। उसी को तकलीफ देने वाले का क्या अंजाम होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। माशाअल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने दुनिया में किसी इंसान से पढ़ना लिखना नहीं सीखा, आपको सीधा अल्लाह ने सिखाया। माशाअल्लाह। जेल की काल कोठरी एक बेगुनाह के लिए क्या है? यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत, जहाँ से निकलकर इंसान और भी निखर जाता है। माशाअल्लाह। संविधान बचाना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है? ये सबकी है, लेकिन हमें इसका लीड करना होगा क्योंकि सबसे ज्यादा असर हम पर है। बिल्कुल सही कहा आपने। नकली बाल लगवाने वाले पर क्या हुक्म है? अल्लाह ने बाल जोड़ने वाले और जुड़वाने वाले दोनों पर लानत भेजी है। माशाअल्लाह। इस सहाबी की लाश की हिफाजत शहद की मक्खियों ने की? हज़रत आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु का काफिर उनके सिर काटना चाहते थे, लेकिन मक्खियों ने उन्हें घेर लिया। माशाअल्लाह। अल्लाह को कौन से 2 नाम सबसे ज्यादा पसंद हैं? अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान। माशाअल्लाह। आज ही लोग वादी मुहस्सर से भागकर क्यों गुजरते हैं? क्योंकि ये वही जगह है जहाँ अब्रहा और उसके हाथियों पर अजाब आया था, इसलिए यहाँ रुकना मना है। माशाअल्लाह। दुनिया का सबसे बुरा पानी किस कुएं का है? बरहूद का कुआं। ये यमन में है। हदीस में है कि यहाँ काफिरों की रूहें जमा होती हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत खुशी हुआ कि आप लोगों ने आज बहुत सारे कमेंट भेजे हो और बहुत सारे मेरे भाई बहन है ना पूरा वीडियो देखते हैं, व्यूज आ रही है, रिटेंशन अच्छी आ रही है, लेकिन उन लोग कमेंट करता ही नहीं है। पता नहीं पढ़े लिखे है या नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई पढ़े लिखे ना भी हो तो इमोजी भेज दो, वो भी कमेंट की तरह समझा जाता है। चलो अल्लाह खैर करे। आप लोग कैसे दोस्तों?
मैं आप लोगों के लिए रात दिन एक करके वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग कुछ सीखे। जरा बताना आज कमेंट करके जो क्या सीखा आपने, और हमारी आज की सवाल जवाब वीडियो में सबसे अच्छा पॉइंट क्या था, सवाल जवाब क्या, कौन सा वाला सबसे अच्छा था। ठीक है दोस्तों, आज बताना प्लीज कमेंट करके। सबकी कमेंट की मुझे इंतजार रहेंगे इंशाल्लाह। आप लोग कमेंट करना भर भर के, और मैं हर एक कमेंट की जवाब भी दूंगा हैंड टू हैंड। ठीक है, और कहाँ से बोल रहे हो ये भी बताना, अपनी उम्र बताना, अपना नाम बताना। ठीक है, मैं पूरा कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि पूरा का पूरा आपकी कमेंट की जवाब दूं और बताऊं। और आपके मन में कुछ सवाल जवाब अगर है तो भी आप लोग मुझे बता सकते हो, इंशाल्लाह हम उस सवाल की मैं जवाब भी दूंगा। ठीक है, तो मुझे कमेंट जरूर करना। और मैं एक बात बताता हूँ, एक मेरा ऑडियंस पूछा था आप कहाँ से बोल रहे हो। बेटा मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, दिल्ली जाफराबाद, पुराना दिल्ली पड़ता है, पुराना दिल्ली जाफराबाद से मैं बोल रहा हूँ। और यहीं से मैं वीडियो भी बनाता हूँ और यहाँ पे रहता हूँ फैमिली के साथ। अपने घर है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं वैसे कोलकाता के रहने वाला हूँ। वैसे पीछे से तो मैं कोलकाता के रहने वाला हूँ, लेकिन पिछले 20 सालों से मैं दिल्ली में रहता हूँ। और मेरी 2 बेटी है, दोनों बेटी ही दिल्ली में रहती है, पढ़ाई करते हैं। और अल्लाह ताला ने खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं और रह रहे हैं। लेकिन गरीब है भाई, कमा रहे खा रहे, किसी से लेने देने की कोई इतना वो नहीं है। जितना हो सकता है लोगों को हेल्प करता हूँ, अब बच्चों को यही सिखाता हूँ। आप लोग भी अपने बच्चे को यही सिखाइए कि मेहनत करो, किसी से लेने के लिए नहीं, देने के लिए मेहनत करो। तो अपने कमाई का जितने भी हो सके मैं दान करता हूँ। मेरी एक अलहमद टीवी चैनल है, उस चैनल को देखोगे इंशाल्लाह तो पता चल जाएगा कि मैं किस तरह से दान करता हूँ। बच्चों की सिफारा वगैरह, कुरान शरीफ, ये सब मैं बांटता हूँ, लोगों को दे देता हूँ। इस चैनल पे ऐसा कुछ नहीं करा मैंने, तो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। अगर देखना है तो अलहमद टीवी पे जाओ, वहाँ पे जाकर देख सकते हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सब खैरियत से रहिएगा भाईजान। वीडियो बहुत लंबी हो गई, यहाँ पे खत्म करता हूँ।